हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्लास टॉपिक होगा ये। तो मैं डॉक्टर योगेश कुमार एलएनटी कॉलेज से एज बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक लेते हैं। तो बीटा फंक्शन क्या होगा जनरली? बीटा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन इज डिफाइंड बाय बीटा एम एन। ये नोटेशन लेंगे, x की पावर m माइनस 1 तो m पहले नोटेशन में आ जाएगा और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 n सेकेंड नोटेशन में आएगा। m और n वेयर m एंड n बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एम एन। तो एम एन की पॉजिटिव वैल्यूज पे ही कन्वर्स करता है, इसलिए एम एन दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज बीटा फंक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एन और एम कंफ्यूजन, कहाँ एम लिखें कहाँ एन लिखें, कि सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होगा। दैट इज बीटा एम एन को आप बीटा एन एम भी लिख सकते हैं, एम और एन को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं इसकी प्रूफ की बात करता हूं कि बीटा एम एन बाय डेफिनेशन हमने बीटा एम एन बताया 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी की से वैल्यू आती है 0 to a, लिमिट सेम रहेंगी, एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो मैं x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। यदि मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो दोनों को कंपेयर करें, a की वैल्यू 1 है मेरे पास में, तो लिमिट 0 to 1, x को मैंने 1 माइनस एक्स से चेंज किया, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स को मैंने 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया पावर n माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 1 कैंसिल आउट आएगा, तो लिमिट 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 और x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। x रेज टू पावर n माइनस 1 पहले लिखा, 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 dx। अब यदि मैं कंपेयर करता हूं बाय डेफिनेशन बीटा फंक्शन, तो बीटा में हमने लिखा था कि x रेज टू पावर जो आएगी, x की पावर वो पहले लिखी जाएगी, और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस n, तो m को बाद में। तो मैं बीटा एम एन लेके चला, रिजल्ट आया बीटा एन एम। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा m और n को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम एन। तो बीटा एम एन और बीटा एन एम आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू भी बीटा एम एन होती है। ये सब्स्टिट्यूशन होगा, मैं x को पुट कर देता हूं, 1/1 माइनस वाई सब्स्टिट्यूशन से होगा। लेकिन बीटा की वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं, बीटा को डायरेक्टली फाइंड नहीं करते, बीटा को गामा की हेल्प से। तो बीटा गामा का रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो यदि मैं बीटा और गामा के रिलेशन की बात करता हूं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये बीटा का रिलेशन होगा, बीटा और गामा का। बीटा की वैल्यू हम गामा की हेल्प से फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, किस तरह हम क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम ली कि प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम प्लस 1 एन और बीटा एम एन प्लस 1। तो हमें ये प्रूफ करना है बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एम प्लस एन। सॉल्यूशन मैं राइट साइड लेके चलता हूँ, आरएचएस को मैंने लेके चला, यहाँ पे आरएचएस मैंने राइट साइड ली। लेकिन हम गामा में कल रिडक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो गामा एन प्लस 1 की वैल्यू एन गामा एन, दैट इज यदि वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी गामा में, गामा का रिडक्शन लगा देंगे, उससे एक वैल्यू कम एन गामा एन। तो इस बीटा में सबसे पहले मैंने चेंज कर दिया इसको गामा में, और जहां भी वैल्यू है 1 से ग्रेटर देन, तो यहाँ वैल्यू पहले मैंने बीटा गामा का रिलेशन यूज कर दिया, गामा एम प्लस 1 गामा एन अपॉन गामा एम प्लस 1 प्लस एन, और ये वैल्यू गामा एन प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 1। हमारे पास तो पहले वाली वैल्यू ये एम प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है, मैंने इसे चेंज कर दिया, दैट इज एम गामा एन, गामा का रिडक्शन फॉर्मूला, गामा एन एज इट इज। डिनोमीटर में हम देखते हैं एम प्लस 1 प्लस एन, दैट इज 1 से ग्रेटर देन है, मैंने यहाँ भी रिडक्शन लगा दिया, तो एम प्लस एन एक वैल्यू कम की, गामा एम प्लस एन।
मैं सेकेंड टर्म पे आता हूँ, गामा एम एज इट इज गामा एन प्लस वन एन गामा एन अपॉन डिनोमीटर को भी मैं रिड्यूस कर दिया एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। डिनोमीटर दोनों सेम है, एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर्स को मैंने ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर्स मैंने ऐड कर दिए एम गामा एम इंटू एन प्लस गामा एम इंटू एन गामा। न्यूमरेटर से मैंने गामा एन कॉमन लिया, एम प्लस एन बचिएगा, एम प्लस एन कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू आएगी गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन, जो कि बीटा एम एन की वैल्यू थी। तो ये बीटा एम एन की इक्वल्स टू ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स लेते हैं, किस तरह में क्वेश्चंस करने होंगे। ये मेरे पास में प्रॉब्लम्स मैंने ली है कि इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस वन। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे बीटा फंक्शन के, तो हमें बीटा के फॉर्मेट पे चलना होगा। बीटा का फॉर्मेट है बाय डेफिनेशन के बीटा एम एन की वैल्यू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। इसको हमें लीनियर बनाना होगा 1 माइनस एक्स, और हमारे प्रॉब्लम में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म होगी एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो एक्स की पावर जो भी टर्म्स होगी मैं उसको y सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इंटीग्रेशन। किसी टाइप की प्रॉब्लम होगी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ y दैट इज y की पावर हाफ। मुझे dx भी पुट करना होगा, dx की वैल्यू 1/2 और y की पावर 1/2 माइनस वन दैट इज y की पावर माइनस हाफ dy। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स पे आ जाए, 1x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी और अपर लिमिट 1, 1x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 स्क्वायर y1। तो लिमिट्स में चेंज नहीं आएंगे, लिमिट 0 to 1 ही रहेंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 y रेज टू पावर m माइनस वन, एक्स को सब्स्टिट्यूट किया y की पावर हाफ तो y की पावर m माइनस वन अपॉन टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे y आ गया n माइनस वन पावर और dx हो गया 1/2 y की पावर माइनस हाफ dy। 1/2 कांस्टेंट मैंने इंटीग्रेशन से बाहर किया, लिमिट 0 to 1। अब y की पावर है m/2 माइनस हाफ और यहाँ y की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को मैं माइनस वन लिख दूंगा, y की पावर m/2 माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dy। अब ये इंटीग्रेशन क्या बीटा के फॉर्मेट में है, लिमिट 0 to 1 यस x रेज टू पावर m माइनस वन, यहाँ y रेज टू पावर m माइनस वन। डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगा, मेरे पास प्रॉब्लम x में है, y मुझसे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये m के प्लेस पर m/2 बीटा m/2 और 1 माइनस y की पावर n माइनस वन दैट इज n ही है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1/2 बीटा m/2 n। आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम है यहां पर कि शो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन रूट साइन एक्स इंटू 0 to π/2 रूट साइन एक्स इक्वल टू पाई। तो हमें ये शो करना होगा इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई। अब 0 to π/2 में बीटा के फंक्शन से एक फॉर्मूला हम डराइव करते हैं, मैं भी डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कि 0 to π/2 साइन और कॉस की टर्म्स होंगी। 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो मुझे 0 to π/2 में केवल साइन और कॉस की टर्म्स होनी चाहिए, इसके अलावा साइन कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होगा, लिमिट 0 to π/2। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 में साइन की पावर ये dx अपॉन रूट साइन थीटा, तो साइन थीटा की पावर न्यूमरेटर में माइनस हाफ आ गई, कॉस नहीं है, जो टर्म नहीं होगी उसकी पावर 0 ले लेंगे, तो मैंने लिखा कॉस थीटा की पावर 0 डी थीटा। मैं सेकंड इंटीग्रेशन पर आता हूँ 0 to π/2, यहाँ रूट साइन थीटा दैट इज साइन थीटा की पावर 1/2, कॉस यहाँ भी नहीं है, कॉस की पावर 0। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो सबसे पहले लिखा गामा m प्लस वन, गामा m के प्लेस पर माइनस हाफ है, माइनस हाफ प्लस वन गामा m प्लस। नेक्स्ट टाइम लिखिए गामा n प्लस वन, अब n की वैल्यू 0 है मेरे पास में, 0 प्लस 1/2 तो गामा m प्लस 1/2, ये वैल्यू m प्लस 1/2 यहां पर और गामा ये सेकेंड वाला, गामा
m प्लस वन बाई टू गामा n प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस टू, तो m है माइनस हाफ प्लस 0 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई। मैं सेकंड इंटीग्रेशन पे आता हूं इसी तरह से, यहां पर m की वैल्यू हाफ है, तो गामा 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन 2 गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 1 बाई टू प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें तो गामा माइनस हाफ प्लस 1, ये वाली 1 बाई टू तो गामा 1 बाई 4, ये टर्म बन जाएगी गामा 1 बाई 4। गामा 0 प्लस 1 दैट इज गामा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा माइनस हाफ प्लस 2, एलसीएम लिया 4 माइनस 1 3 बाई 2 दैट इज गामा 3 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय गामा 1 बाई टू प्लस 1, तो ये वाली आएगी 2 प्लस 1 3 बाई टू, यहां गामा 3 बाई टू इंटू गामा 1 बाई टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा हाफ प्लस 2 दैट इज 4 5 बाई टू और 2 ये दैट इज 5 बाई 4। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। यहां जो भी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी वहां पे रिडक्शन लगा देंगे। अब इस गामा में मुझे ये 5 बाई 4 ये 1 से ग्रेटर आ जा रहा है, तो यहां पे मैं रिडक्शन लगा दूंगा। और गामा 1 बाई टू के लिए रूट पाई, तो यहां मैंने रिडक्शन लगा दिया गामा 1 बाई 4 इंटू गामा 1 बाई टू, गामा 1 बाई टू रूट ऑफ पाई 2 इंटू गामा 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई गामा 3 बाई 2, ये वाली भी मेरे पास में ग्रेटर देन 1 है, यहां भी रिडक्शन लग जाएगा। जब मैं 3 बाई टू पर रिडक्शन लगाऊंगा तो 3 बाई टू माइनस 1, 3 बाई टू माइनस 1, 3 बाई टू माइनस 1 होगा 1 बाई टू, और इसी तरह से 5 बाई 4 माइनस 1 करूंगा तो वैल्यू आएगी 1 बाई 4। तो मुझे रिडक्शन लगाना 3 बाई टू में, इसको लिख देंगे 1 बाई टू गामा 1 बाई टू इंटू गामा 1 बाई टू, ये वैल्यू 1 बाई टू 3 बाई टू बाई टू, एक मिनट 3 बाई 4 है यहाँ पर, ये 3 बाई 4 आएगा जस्ट, तो ये वैल्यू होगी गामा 3 बाई 4, 3 बाई 2 ने, और इसमें रिडक्शन नहीं लगाएंगे तो ये गामा 3 बाई 4 ही रहेगा। गामा 3 बाई 4 गामा 1 बाई टू, गामा 1 बाई टू को आप रूट पाई लिख सकते हैं, तो मैं गामा 1 बाई टू को रूट ऑफ पाई भी लिख लेता हूँ। रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 बाई 4 को ब्रेक कर दिया, तो मैंने 5 बाई 4 को ब्रेक कर दिया है, 5 बाई 4 को ब्रेक कर लेंगे इस प्रॉपर्टी से, जो कि वैल्यू बन जाएगी 5 बाई 4 माइनस 1 दैट इज 1 बाई 4 गामा 1 बाई 4। कुछ टाइम कैंसिल आउट हो रही होंगी, गामा 3 बाई 4 3 बाई 4 गामा 1 बाई 4 गामा 1 बाई 4, ये टाइम कैंसिल आउट हो रही। 2 ये 2 टाइम्स 4 और ये 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी रूट पाई इंटू रूट पाई, दैट इज केवल मुझे पाई मिलेगा। और प्रॉब्लम लेते हैं। तो मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, मैंने ये प्रॉब्लम लिया। अब यहाँ पे लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स इस फॉर्मेट में नहीं, तो यदि रूट 1 माइनस, तो मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लेता हूँ। मैंने सब्स्टिट्यूशन किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी साइन थीटा की पावर हाफ, और मैं dx फाइंड करूंगा, dx आएगा 1 बाई टू साइन थीटा की पावर माइनस हाफ,
चेन रूल से पहले पावर का किया, फिर साइन थीटा का, कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। तो ये मैंने डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट देखते हैं। वैन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स को मैंने 0 पुट किया, तो यहां से मेरे पास में आएगा साइन थीटा 0, और मैं थीटा को लिख सकता हूं 0। अपर लिमिट है 1, वैन एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा एक्स 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और थीटा को मैं पाई बाय 2 ले लेता हूं। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई लिख दिया, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू, dx आएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पे आएंगे साइन थीटा की पावर माइनस हाफ इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट कैंसिल, इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो यहाँ टर्म आएगी 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 2 चाहे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा की पावर माइनस हाफ इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट होंगे, ये वैल्यू मिलेगी हमें 1 अपॉन 2, 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर माइनस हाफ। अब लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, साइन की ही टर्म है, लेकिन यदि मुझे बीटा फंक्शन से एप्लीकेशन लगानी होगी, या मुझे कॉस की भी, मैं तो कॉस की पावर 0 लिख लेता हूँ, इस फॉर्मेट में लेके आता हूँ 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा, जो इससे पहले भी अप्लाई कर रहे थे। तो दिस इक्वल्स टू 1 बाय 2, अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आएगा गामा एम प्लस 1, दैट इज माइनस हाफ प्लस 1 बाई 2, गामा एम प्लस 1 बाई 2, गामा एन प्लस 1 बाई 2, एन के प्लेस पे 0 है, तो 0 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा, इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस हाफ प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2, ये मैंने दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू मिलेगी हमें 1 अपॉन 2, यहां से गामा 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाई 2 बाई 2, गामा 1 बाई 4, यहां से वैल्यू गामा 1 बाई 2, डिनोमीटर में वैल्यू 2 इंटू गामा 2 माइनस 1 दैट 3 बाई 2, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 4। तो ये वैल्यू आएगी, इसको हम इससे आगे भी चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहां भी छोड़ सकते हैं। एक और रिजल्ट होता है हमारे पास में कि गामा एम इंटू गामा 1 माइनस एन, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, ये वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। अब इस रिजल्ट से क्या होगा, गामा, ये यहां से इन दोनों टर्म का एडिशन 1 होना चाहिए, यदि मैं 1/4 और 3/4 को देखता हूं तो दोनों का एडिशन 1 आ जाएगा, लेकिन 1/4 न्यूमरेटर में, 3/4 डिनोमीटर में, मैं गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर को, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, बाय गामा 1/4, तो मैंने गामा 1/4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमीटर, ये वैल्यू मिलेगी मुझे 1/2 गामा 1/4, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, मैंने गामा 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू गामा 3/4, और ये वैल्यू गामा 1/4, तो दिस इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ पाई गामा 1/4 दैट इज गामा 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 इंटू, मैं सेकेंड टर्म को लिख सकता हूँ गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 को लिख दें 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन। तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन पाई अपॉन साइन एन पाई, n की वैल्यू 1/4 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 2 यहाँ पे 1/4 रूट पाई गामा 1/4 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी इन दोनों टर्म्स की वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई, एन की वैल्यू π/4 है तो साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू होती है √2, तो 1/4 रूट ऑफ पाई गामा 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई अपॉन रूट ऑफ साइन π/4 1/√2, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये √2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, मैं इस √2 को न्यूमरेटर में ले लेता हूं, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी रूट पाई, डिनोमिनेटर में भी पाई है तो 1/√पाई आ जाएगी वैल्यू, है पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/रूट ऑफ पाई 1/4 √2 न्यूमरेटर में इंटू √2/4 इंटू गामा 1/4 का स्क्वायर, √2 से मैं इसे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, 1/रूट ऑफ पाई, ये वैल्यू 2√2 लिख सकते हैं इसे, और गामा 1/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास में टर्म है दैट इज गामा 1/4 अपॉन 2√2 रूट पाई 1/4 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस करते हैं बीटा की हेल्प से। आज यहीं स्टॉप करते हैं, अगली क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। थैंक यू।